स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा जीके की सीरीज में जो हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व, महान पर्सनैलिटी जो हुई है उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डेली ये 10 मिनट के लगभग सीरीज लेके आया करेंगे। उनमें हम जो प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं उनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बताएंगे, उन व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगी, क्विज होगी वो, और ये नोट्स की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्विज वगैरह की। इस सीरीज में हम पहले जिस व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे उसमें है पंडित नेक्कीराम शर्मा। पंडित नेक्कीराम शर्मा, इन्हें हरियाणा केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हरियाणा केसरी कौन थे। हरियाणा केसरी थे पंडित नेक्कीराम। हरियाणा के प्रथम सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी के रूप नाम से भी इन्हें जाना जाता है। व्यक्तिगत परिचय: इनका जन्म 7 सितंबर 1887 केलंगा गांव उस समय रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आया करता था। 1972 में सोनीपत और भिवानी हरियाणा के दो डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो रोहतक से अलग होने के बाद में ये वर्तमान समय में ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है। इनके पिता का नाम था हरि प्रसाद मिश्र और माता का नाम था वर्जो देवी और पत्नी का नाम था नानी देवी। शिक्षा हुई थी इनकी सीतापुर, बनारस और अयोध्या से। अभी माता पिता का नाम याद करने के लिए हम याद रखेंगे कि नेक हरि कहाँ विराजते हैं। नेक आदमी के घर में विराजते हैं, तो नेक आदमी के घर में हरि विराजते हैं, तो नेक से हो गया नेक्कीराम और पिता का नाम हो गया हरि प्रसाद और माता का नाम हो गया वर्जो देवी। इससे हमें याद हो जाएगा कि नेक आदमी के घर में हरि विराजते हैं तो हरि प्रसाद हो गए। अब मार्गदर्शक बात करते हैं। इनके प्रारंभिक गुरु थे दादा पृथ्वीराम मिश्र और इनके राजनीतिक गुरु थे लोकमान्य तिलक। ये लोकमान्य तिलक को अपने राजनीतिक गुरु माना करते थे। अब इनके द्वारा अखबार निकाला जाता था जिसका ये संपादन करते थे। इनकी पहचान थी हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी के नाम से इन्हें जाना जाता था। हरियाणा के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता था और इन्हें हरियाणा केसरी की उपाधि दी गई थी। अब याद करेंगे हम कि जो नेक आदमी होगा उसे ही लोग तिलक लगाएंगे, और तिलक कैसा लगाएंगे? केसर का तिलक लगाएंगे। तो इससे हमें याद हो जाएगा कि नेक्कीराम के गुरु थे लोकमान्य तिलक और इनकी उपाधि थी केसरी, हरियाणा केसरी। अब बात करेंगे हम प्रारंभिक राजनीतिक जीवन। 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 में बनारस में, और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे। और इस अधिवेशन में जो कर्जन ने बांग्ला का विभाजन किया था, बंगाल का पूर्व और पश्चिम बंगाल में बंगाल विभाजन का इस में विरोध किया गया था। इसमें स्वदेशी और विदेशी बहिष्कार का नारा दिया गया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वदेशी का सबसे पहले प्रयोग किस नेता ने किया था। हिंट दे देता हूँ मैं आपको, स्वामी से नाम शुरू होता है। स्वदेशी का प्रयोग किसने किया था? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। इसी की याद में हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और 1915 में ये महात्मा गांधी जी से मुंबई में मिले थे। नागपुर अधिवेशन में इन्होंने हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था और इनकी कर्म भूमि थी रोहतक। रोहतक जिले को इन्होंने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना था। पत्रकारिता और साहित्य: संदेश समाचार पत्र। 1930 में ये भिवानी से संदेश समाचार पत्र निकाला करते थे। अब इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि हम संदेश किसको देंगे? जो नेक आदमी होगा उसी के हाथ हम संदेश भेजेंगे। तो संदेश समाचार पत्र कौन निकालते थे? नेक्कीराम शर्मा, भिवानी से। अन्य योगदान: इन्होंने हिंदी में संध्या की शुरुआत की थी। इनका प्रिय ग्रंथ था रामचरितमानस। और यहीं आपको बता देता हूँ कि लोकमान्य तिलक को हिंदी में भाषण देना ये इन्होंने सिखाया था। एक इंग्लिश जज हुआ करते थे, उनको इन्होंने कालिदास की पुस्तक रघुवंश कुलम का इन्होंने हिंदी में पढ़कर सुनाया था। और इनका लेख था विपत्ति पर विपत्ति।
ये 1896 और 1906 में जो अकाल पड़ा था, छप्पनी अकाल, उसमें रोहतक में पड़े अकाल पर आधारित ये लेख लिखा था। इसका प्रकाशन हुआ था अभ्युदय समाचार पत्र में, विपत्ति पर विपत्ति। अम्बाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस 1920 में, इसका भाग 1। इसका आयोजन करता थे पंडित नेकीराम शर्मा, भिवानी स्थान, अम्बाड़ा में हुई थी ये। इसके मुख्य अतिथि थी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और नेताजी को हरियाणा में लाने वाले, भिवानी में लाने वाले यही थे, नेकीराम शर्मा। अम्बाड़ा डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नंबर 2, ऐतिहासिक कथन। इसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। ये याद रखने की बात है, कल को किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कब और कहाँ प्रयोग किया था अंग्रेजों के लिए शैतान शब्द का प्रयोग। महात्मा गांधी ने वैश्य हाई स्कूल की नींव रखी थी। कांग्रेस अधिवेशन में कुर्सी रहित पंडाल पंडित नेकीराम शर्मा की देन है, और बाद में इसे कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों में लागू भी किया था। ब्रिटिश सरकार का विरोध, इन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था। इनके साथ साथ और अन्य भी लीडर थे जिन्होंने विरोध किया था। बाद में अन्य लीडर को जब किसी को जमीन दी गई थी, किसी को भेंट दी गई, बकरियां दी गई, किसी को राय बहादुर और सर की उपाधियां दी गई, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अंग्रेजों से थोड़ा बहुत समझौता कर लिया था। पर जब इनको जमीन देने की बात आई तो इन्होंने कहा था कि जमीन देनी है तो मुझे इंग्लैंड में दो, ये भारत तो मेरा ही है, इसमें क्या जमीन देनी है। उन्होंने तो बोला था मुझे तो संपूर्ण भारत चाहिए, कोई जमीन का छोटा मोटा टुकड़ा नहीं चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जब 1914 से 1919 के दौरान, तो अंग्रेज भारत से सैनिकों को भर्ती कर रहे थे। बोले थे ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है, इसमें आप भाग लो, बाद में हम आपको कुछ अधिकार देंगे। तो इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि ये अंग्रेज बहुत चालाक आदमी है, ये देने वाले कुछ नहीं है, गोली दे रहे हैं। इनके भाषण पर रोक लगा दी गई थी। उसमें सार्वजनिक भाषण दिया करते थे, उस पर रोक लगा दी थी। जेल और यात्रा, इस आज़ादी के सफर में ये लगभग 1919 से आज़ादी तक ये लगभग 9 बार जेल गए थे। 7 साल के लगभग जेल हुई थी उनको। पहली बार ये जेल गए थे मुल्तान की न्यू सेंट्रल जेल में, दूसरी बार बोस्टन जेल लाहौर में गए थे। प्रथम गिरफ्तारी इनकी 18 जनवरी 1932 को भिवानी से हुई थी। समाज सुधार और किसान आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी? जब अच्छी नस्ल की गाय और सांडों को अंग्रेज निर्यात कर रहे थे, इन्होंने इसका विरोध किया था, और विरोध में फिर इनकी जीत हुई थी। तो इस जीत की खुशी में मिल्कपुर गांव में इनके 30 तोले की सोने की चेन भी किसानों ने डाली थी, स्वागत किया था, सम्मानित किया था इनको। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, किसान आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। व्यक्तिगत त्याग और निवास, 1921 में भिवानी आकर केलंगा गांव में बस गए थे। इनका वर्तमान में भी आवास भिवानी में है। इनके आवास को हुड्डा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में इनके नाम पर नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज भी है, और सभागार म्यूजियम है भिवानी में। और इनकी डेथ हुई थी उसमें हरियाणा, ना तो कोई हरियाणा का लीडर, बड़ा लीडर गया था, ना ही कोई सेंटर से कोई लीडर आया था। इतने बड़े क्रांतिकारी होने के बाद भी इनको मतलब कोई मान सम्मान नहीं मिला था, इनको इस तरह से बुला दिया गया था। अब इस पर मैं आपको एक शायर सुनाता हूँ कि उनकी कब्र पर नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से समझौता कर लिए थे। हरियाणा के पहले जज भी हुए जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और इनके विरुद्ध गवाही दी थी कोर्ट में। और भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने समझौता कर लिया अंग्रेजों को, उनको खूब मान सम्मान मिला, पर इनको वो मान सम्मान नहीं मिला गवर्नमेंट से जो ये हकदार थे, मिलना चाहिए था। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। 1857 के बाद हरियाणा में सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी। इनका प्रिय ग्रंथ रामचरितमानस विपत्ति पर विपत्ति लेख किस अखबार में छपा था?
ये याद रखना है। इनका लेख था बिप्टी पर बिप्टी लेख, जो इन्होंने छपनिया काल पर लिखा था। ये अभ्युदय अखबार में छपा था उस टाइम। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको बढ़िया लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है और प्रश्न की जो क्विज है आपकी प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, स्टडी फॉक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।